गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि आप सभी लोग जानते हो कि हम कक्षा 10th यानी कि क्लास 10th के विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं। और आप सभी को पता है कि आप सभी को अपनी क्लास के दौरान अपना कैमरा और अपना माइक बंद रखना होता है। और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, आप सभी को उनके आंसर यहाँ एक्टिविटीज पर क्लिक करके, वन एक्टिव पोल पर क्लिक करके, जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है वो ऑप्शन को आप दबाओगे और यहाँ पर आप वोट को दबा दोगे। जब यहाँ लिखा आ जाएगा वोटेड, तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, चलिए देखिए, हम लोग टेंथ क्लास के मैथ्स का दूसरा चैप्टर यानी कि बहुपद को पढ़ने के लिए जितने जरूरी कंसेप्ट हमें पता होने चाहिए, वो सभी कंसेप्ट यहाँ पर इन क्लासेस के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और पढ़ते हुए बच्चे लास्ट क्लास के अंदर हमने ये चीज सीखी थी कि बीजीय व्यंजक के समान और असमान पद कौन से होते हैं। ठीक है, ये चीजें सीखी थी लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने, बताइए एक बार। सर ठीक है, तो अभी हम लोग इसको करेंगे थोड़ा सा ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए, आप लोगों ने इतना समझ लिया होगा कि जो हमारे पास में देखो दो तीन चीजें होती हैं भाई। एक तो हमारे पास में क्या होता है, चर। आप लोगों ने समझ लिया होगा कि एक हमारे पास में क्या होता है, चर। एक हमारे पास में क्या होता है, अचर। अच्छा, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पहले वो पूछ सकते हैं, कोई बच्चा अगर हैंड राइज कर रहे हैं। अच्छा, वो आप साइंस के चैप्टर बता रहे हो कि 3, 6, 12। ठीक है बच्चे, एक बार डिस्कस करेंगे ये भी क्लास के बाद में भी थोड़ा सा। ठीक है, देखिए, आप लोग कहोगे कि सर किसी बीजीय व्यंजक के पदों में यदि समान चरों की घात भी समान है तो वो समान पद कहलाते हैं। यानी कि आप लोग चर जानते हो, चर वो चीजें होती हैं जो छोटी ABCD के साथ दर्शाई जाती है, यानी कि X, Y, Z, P, Q, R, S, A, B, C, ये सभी क्या है, आपके चर है। ठीक है, उसके बाद आप अचर के बारे में जानते हो, यानी कि गणित की जितनी भी संख्याएं होती है, जैसे कि 2, 3, -5, 8/9, 7.5, ये सारी संख्या क्या होती है, हमारी अचर कहलाती है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में चर पता लग गया, लिखा है यदि समान चर की घातें भी समान है। समान चर की घातें भी समान है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए यहाँ पर आपको एक बीजीय व्यंजक दे रखा है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें अगर आपसे पूछी जाए कि बताइए इसमें समान पद कौन कौन से हैं, तो देखो लिखा हुआ है y² -3y +7y। तो देखो यहां पर सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि एक तो हमारे पास में यदि समान चर समान होने चाहिए। अब आप देखो चर देखोगे, सर यहाँ पर भी y है, सर यहाँ पर भी y है, यहाँ पर भी y है, चर सभी में समान है, लेकिन पर क्या उनके घातीय समान है? आप यहाँ पर कहोगे सर घात कितनी है, 2। आप कहोगे सर यहाँ पर घात कितनी है, 1। और यहाँ पर घात कितनी है, 1। तो अब आप कहोगे कि सर यहाँ चर भी समान है और घात भी समान है, तो ये दोनों जो है ये हमारे पास में क्या है, सर ये दोनों हमारे पास में समान पद है। ये दोनों क्या है, हमारे पास में समान पद है। तो आप कहोगे सर ये इसके आगे माइनस लिखा हुआ है, तो जिसके आगे माइनस लिखा होगा आपको वो साइन भी लेना होगा, और जिसके आगे प्लस लिखा होगा, चाहे आप प्लस लिखो चाहे मत लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर से लिखो, बोलिए बच्चे, इतना क्लियर हुआ सर? यस सर। ठीक है, अगर इसी में आप लोगों से पूछा जाए, असमान पद बताओ कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर देखो अगर हम लोग y² के लें तो सर y² के लिए -3y भी असमान पद है, और सर y² के लिए हमारा 7y भी असमान पद है। क्लियर से लिखो? यस सर। ठीक है, अगर यहां तक सभी चीजें क्लियर हैं, देखिए हम यहाँ पर एक एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, आपको उसमें बताना है हमें कौन से समान पद है और कौन से असमान पद है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर लिखा 4x⁻7 प्लस 6x⁻3 प्लस 5x⁻7 प्लस 2x⁻3 प्लस 4x⁻3। बच्चे बताइए इसमें कौन कौन से पद समान पद है और कौन कौन से पद असमान पद है, बोलिए। देखिए आप लोग ऐसे करोगे कि सर क्या सभी में चर एक समान है, आप कहोगे हाँ सर चर तो एक समान है, लेकिन पर चर एक समान होने से काम नहीं चलेगा सर, चर की घातें भी समान होनी चाहिए। सर यहाँ घात 7 है और सर यहाँ पर घात 7 है, तो सर 4x⁻7 और 5x⁻7 ये दोनों एक समान पद है। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि सर यहाँ पर घात 3 है, सर यहाँ पर भी घात 3 है और यहाँ पर भी घात 3 है, तो आप कहोगे सर 6x⁻3
2x3 और 4x3, ये सभी क्या है, एक दूसरे के लिए समान पद है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, तो अब हमारे पास में देखिए क्या है, यहाँ पर एक टेबल हमारे पास में लिखा हुआ है कि एक बीजीय व्यंजक हम लोगों को दे दिया गया है, 2x2 माइनस 3x प्लस 6x प्लस x² प्लस 2xy प्लस 7yz माइनस yz। पूछा गया कि इसमें समान पद ढूंढो कौन कौन से हैं। तो आप कहोगे कि सर सबसे पहले तो हमें यहां पर भी x² दिखाई दे रहा है और सर हमें यहां पर भी x² दिखाई दे रहा है, तो हम लिख देंगे 2x² और x² दोनों कैसे हैं, आप कहोगे सर समान पद है। क्लियर सभी को? यस बोलिए। सर। ठीक है, अब आप कहोगे सर यहां पर भी x है और सर यहां पर भी x है, तो हम लोग लिख देंगे, क्या लिख देंगे कि सर -3x और सर +6x, ये दोनों हमारे समान पद हैं। और इसी तरीके से अगर देखा जाए तो सर यहां पर भी कितना लिखा हुआ है, yz लिखा हुआ है, और यहां पर भी कितना लिखा है, yz। तो हम लिख देंगे 7yz कोमा -yz, ये दोनों हमारे समान पद है। बच्चे बताइए इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है, देखो समान पद ढूंढना बहुत आसान है। अब आपको लग रहा होगा सर असमान पद कैसे ढूंढे, तो देखो असमान पद ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। जैसे कि आप कह सकते हो सर 2x² के लिए, 2x² के लिए तो सर ये -3x भी क्या है, असमान पद है कि नहीं? बच्चे बताइए, असमान ही तो है सर। ये यस सर। 6 यस सर। है सर, इसके लिए तो ये भी असमान पद है। ठीक है, तो आप असमान पद के अगर जोड़े बनाओगे तो वो बहुत अजीब अजीब से जोड़े बन जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग असमान पद नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि असमान पद हमारे किसी काम के भी नहीं होते। जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपको समान पद ढूंढने होते हैं। क्यों ढूंढने होते हैं? जैसे कि मान लो यही आपके पास में एक विजय व्यंजक लिखा होता जो ऊपर लिखा हुआ है कि सर हमारे पास में लिखा है 2x² -3x +6x +x² +2xy +7yz -yz। तो बच्चे समान पद हमें इसलिए पता होने चाहिए क्योंकि समान पद को जोड़ा और घटाया जा सकता है। जैसे कि यहाँ 2x² लिखा है, यहाँ x² लिखा हुआ है, दोनों ही प्लस के हैं, तो आप इनको जोड़ के बता दोगे सर 3x² हो गया। तो समान पद को हम लोग जोड़ सकते हैं। जैसे कि आप लोग कहोगे सर यहाँ -3x है, यहाँ +6x है, तो सर ये दोनों समान पद है, और जब हम इनको जोड़ेंगे तो -3, देखो -3 और +6, आप कहोगे सर दोनों के विपरीत चिन्ह, तो आंसर घटा कर आएगा। सर 6 में से 3 घटा दिया 3, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पूर्णांक आएगा, तो आप कहोगे सर बच के मेरे पास में +3x। बच्चे बताओ क्लियर हुआ यहाँ तक? यस सर। यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा यस हुआ है, सर। यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, 7yz, और यहाँ पे लिखा है -yz। तो आप समान पद को घटा सकते हो, 7 में से गया तो आप लिख दोगे सर 6yz, और सर इसके जैसा तो कोई भी नहीं है, तो इसको हमने क्या कर दिया बच्चे, लास्ट में लिख दिया। तो हम लोगों को समान पद की जरूरत पड़ती है जोड़ने और घटाने के लिए। हम लोगों से कभी असमान पद का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। यहां तक सारी चीजें क्लियर हुई सभी को? यस सर। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए अब आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे समान और असमान पद को लेकर के। आपको उनके आंसर पोल सेक्शन के अंदर वोट करने होंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने, तो पहले हम आपका चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और फिर हम आपका पोल सेक्शन पहले ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। आप लोग इतने क्वेश्चन पढ़ो एक बार जल्दी से, सही बच्चे ध्यान से पढ़ना एक बार क्वेश्चन को। पढ़ा सभी ने, ये बताइए। सर। यस सर। अब आप लोगों से पूछा क्या गया इसके अंदर, आप लोगों से इसके अंदर पूछा गया है कि विजय व्यंजक, एक आपको विजय व्यंजक दे रखा है। भाई विजय व्यंजक कैसा दे रखा है आप लोगों को, कि सामने लिख देते हैं हम एक बार जल्दी से देखें कि विजय व्यंजक y3, विजय व्यंजक y3 -5y -7y +3 में समान पदों की पहचान कीजिए। यानी कि इसमें से आप लोगों से समान पद पूछे गए कि बताइए समान पद कौन कौन से हैं। ठीक है, चलिए पोल सेक्शन आप लोगों के सामने आगे होगा क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। तो प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चे अपना आंसर जल्दी से वोट करें। अभी तक किसी बच्चे का आंसर नहीं आया है भाई।
चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी सिर्फ 2 ही बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। 3 बच्चों का आंसर आ गया है। अच्छा, आप लोगों को समझ में नहीं आ पाया है कि समान पद कौन से होते हैं? देखो बहुत ही आसान है। आप लोग जब तक क्वेश्चंस को सोल्व नहीं करोगे, क्वेश्चन सोल्व करने का मतलब ये होता है कि आप लोग जल्दी से सोल्व करें, ये नहीं कि आप उसको टाइम लगाए। अगर समझ में आ गया तो आप जल्दी से सोल्व करें इसको। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है। 5 बच्चों का आंसर आ गया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग शिवानी। भाई बहुत कम बच्चों का आंसर आया है। अभी सिर्फ 5 बच्चों ने आंसर किया है और इतना टाइम नहीं लगेगा इस सवाल के लिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। इतना टाइम नहीं लगेगा इस सवाल के लिए, बहुत ही आसान सवाल है। अभी देखो हम बच्चों से ही पूछेंगे, सभी से, बच्चे ही कराएंगे इसको भी। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी बच्चे जल्दी से सोल्व करके बताइए, पोल सेक्शन के अंदर आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास है, लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। कोई बच्चा ट्राई कर रहा है क्या? अभी बताइए अपना माइक ओपन करके। नहीं कर रहा है कोई भी बच्चा ट्राई? अच्छा ठीक है, हमने क्वेश्चन तो बंद कर दिया है। बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, सिर्फ 6 बच्चों ने आंसर किया है। 50% बच्चों ने भी आंसर नहीं किया है। एक काम करते हैं हम, एक बार बच्चे अपना कैमरा ऑन करके कॉपी दिखाओगे कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हो? बताइए जल्दी से, कितने बच्चे सॉल्व कर रहे हैं? कॉपी दिखाना जरा। ठीक है सालू, सिर्फ सालू ही सॉल्व कर रही है क्या कॉपी में? ठीक है, बाकी किसी और बच्चे ने कैमरा ऑन नहीं किया है भाई? आप लोग कॉपी लेकर नहीं बैठे हो? अच्छा, कितने बच्चे कॉपी लेकर बैठे हैं ये दिखाओ जरा कैमरा ऑन करके। चलो मत सोल्व करो। ठीक है, सालू कॉपी लेकर बैठी है और उनके नाम से। ठीक है, मीरा कॉपी लेकर बैठी है और हिमांशी। ठीक है, और एक बच्चा और था जो भी कैमरा ऑन करके दिखा रहा था, ठीक है, अमित के नाम से। चलिए आप लोग कॉपी लेकर जरूर बैठो प्लीज, और जब आप लोगों को टाइम दिया जाता है तो ठीक है शिवानी, आप उस टाइम का इस्तेमाल भी कर लिया करो। देखो इतना आसान क्वेश्चन था। चलिए हम आपको एक मौका देते हैं पहले। अगर आपको लगता है कि आपने इसके, देखो कुछ बच्चों ने आंसर किया है, 6 बच्चों ने आंसर किया है पोल सेक्शन के अंदर, ठीक है। हम उन बाकी सभी 6 बच्चों से पूछना चाहते हैं, आप अपना आंसर चैट सेक्शन में भेजो एक बार। हमने चैट सेक्शन ऑन कर दिया है। हम ईमानदारी देखना चाहते हैं कि कितने बच्चे कितने ईमानदार हैं। जिस बच्चे ने जो ऑप्शन चैट सेक्शन के अंदर वोट किया है, प्लीज वही ऑप्शन आप लोग एक बार चैट सेक्शन के अंदर लिखकर भेजो। देखो हिमांशी का आ गया है डी, मेरा का आ गया है डी, ठीक है, जो ऑप्शन आप लोगों ने पोल सेक्शन में भेजा था। ठीक है, ठीक है। आ, एक बार हम लिखेंगे भी, हिमांशी और मीरा का डी आ गया है। हिमांशी, मीरा, ठीक है, और धर्मवीर के नाम से, अरुण के नाम से, धर्मवीर के नाम से और अरुण के नाम से। हम रफली लिख रहे हैं, आप ये समझना कि हम गंदे, हमारी राइटिंग गंदी नहीं है, बट हम रफली लिख रहे हैं अभी। ठीक है, हिमांशी, मीरा, धर्मवीर और अरुण के नाम से डी ऑप्शन। सालू का बी और अमित के नाम से बी। यानी कि यहाँ पर हम लिखेंगे अमित के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है उनका भी बी है, और सालू क्लास ज्वाइन करती है सुभाष के नाम से, तो ये सालू का हो गया। ठीक है बच्चे, और बताइए। अभी 4 और 2 6 बच्चे हो गए हैं। ठीक है, अब आप लोग पोल सेक्शन में जाकर देखिए सभी बच्चे, क्या आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो? बताइए बच्चे, बताइए क्या आप लोग पोल सेक्शन में रिजल्ट देख पा रहे हो? सर। देखो Yes, sir. अब पोल सेक्शन में और यहाँ पर बच्चों के थोड़े से, हाँ बोलिए सालू। देखो पोल सेक्शन में आप लोग देख पा रहे हो, पहला ऑप्शन एक बच्चे ने वोट किया है, दूसरा ऑप्शन 2 बच्चों ने वोट किया है, और चौथा ऑप्शन 3 बच्चों ने वोट किया है। यहाँ 4 बच्चों के नाम है, हिमांशी, मीरा और धर्मवीर के नाम से जो बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं, और अरुण के नाम से। बच्चे आप पोल सेक्शन में देख पा रहे हो, यहाँ 3 बच्चों ने आंसर किया है, जबकि चैट सेक्शन में 4 बच्चों ने लिख कर भेजा है। अब हमें बताओ कौन से बच्चे ने गड़बड़ की है?
और पहला ऑप्शन किसी भी बच्चे ने नहीं भेजा है। हमने पहले कहा था, देखो तो देखते हैं कि ईमानदारी चेक करते हैं बच्चों की। अब हमें अपना माइक ओपन करके बताओ ये गड़बड़ किस बच्चे ने की है। देखो, अगर आपने पोल सेक्शन में कुछ और आंसर दिया है, समझना, और चैट सेक्शन में कुछ और आंसर दे रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। बट आप लोग हमें बताओ ना कि सर मेरा गलत हो गया, या फिर मैं अपना आंसर चेंज करना चाहती हूँ, मैंने पोल सेक्शन में ये आंसर किया, मैं चैट सेक्शन में ये करना चाहती हूँ। आप उसको बताओ हमें, ठीक है। यानी कि हमें भी पता लगना चाहिए कि आपको पता लगा है कि आपने कुछ गलत किया है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका आंसर गलत हो गया है किसी वजह से, तो आप उसको चेंज कर लो, ठीक है। आप चैट सेक्शन में लिख कर भेज दो कि पहले मैंने बी लगाया था, अभी मैं डी लगाना चाहता हूँ, ठीक है। इतना क्लियर सभी को? चलिए। यस सर। हाँ, अब देखते हैं इस सवाल को। इस सवाल देखो सच में बहुत आसान था। क्या पूछा गया था आपसे कि आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया था y³ -5y -7y +3, और आपसे पूछा गया था इसके अंदर क्या चीज, कि आप समान पदों की पहचान करो, समान पदों की पहचान। अभी समान पद हमने बताया था, समान पद ऐसे होते हैं जिनके अंदर हमारा चर भी समान हो, उसकी घात भी समान हो। देखिए आपको चर तो समान दिखाई दे रहा है कि सर चर तीनों जगह वाई है, चर तो समान है, लेकिन पर क्या इसकी घात भी सभी जगह समान है? आपको भी नहीं सर, यहाँ घात 1 है, यहाँ घात 1 है और यहाँ घात 3 है। तो चर भी समान हो और उसकी घात भी समान हो, तो वो तो यहाँ पर है, वो तो यहाँ पर है। तो आप लोगों को समान पद मिल गए, कौन से? -5y और -7y। बच्चे बताओ, क्या इतना क्लियर हुआ सभी को? यस सर। ठीक है। अगर इतना सही बच्चों को क्लियर है, यस सर। अभी हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। एक सवाल और है आप लोगों के सामने, आप लोग इसको सोल्व करना, ठीक है। देखिए, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं, और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 19-19 के लिए, ठीक है। अब आप लोग फिर से समझ लीजिए। आप लोगों को एक व्यंजक, एक एक्सप्रेशन दिया गया है कि z³ -5z -7z +3z। पूछा गया है इनमें असमान पदों की पहचान कीजिए। अब देखो, असमान पद हमसे पूछे गए हैं, तो बच्चे असमान पद तो देखो आप लोगों को क्या करना है, ऑप्शन से ढूंढना है। किससे करना है आपको? ऑप्शन से ढूंढना है कि कौन से पद असमान है, ठीक है। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए, एक बच्चे का आंसर आ भी गया है। आप सभी को ऐसे ही आंसर करना है जैसे भी एक बच्चे ने कर भी दिया है। देखो कितनी जल्दी आंसर कर दिया है। अभी रुखसाना के नाम से जिस बच्चे ने क्लास ज्वाइन की है, एक बार माइक ओपन करोगे आप? चलिए पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं, कितने बच्चों ने सोल्व कर दिया है। अभी 3 बच्चों ने अपना आंसर कर दिया है, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। 4 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी 4 ही बच्चों का आंसर आया है, तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से अपना आंसर कीजिए। अभी कोई और बच्चा आंसर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये बताइए अपना माइक ओपन करके जल्दी से। कर रही हूँ। ठीक है, चालू कीजिए। चलिए 5 बच्चों का आंसर हो गया है, बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए। अभी तक सिर्फ 5 बच्चों का आंसर हुआ है, तो बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, जल्दी से अपना आंसर वोट कीजिए। लास्ट 5 सेकंड आप लोगों के पास में। 5 4 3 2 1। चालू हो पाया आपका? नहीं हो पाया अभी?
बताइए सालू, बच्चे हो पाया कि नहीं हो पाया अभी? नहीं सर। कोई बात नहीं, तो अभी हम पोल सेक्शन बंद कर देते हैं, कोई बात नहीं, समझ लेंगे। अभी हमने पोल सेक्शन बंद कर दिया है। अच्छा ये बताइए, आप लोग पोल सेक्शन में जाइए और बताइए क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? बताइए जल्दी से, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? यस बोलिए। सर। यस सर। ठीक है, यस अगर सर। आप लोग, ठीक है बच्चे, अगर आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो तो ए ऑप्शन 4 बच्चों ने वोट किया है। ए ऑप्शन, बच्चे माइक बंद अरुण आपसे। ए ऑप्शन 4 बच्चों ने वोट किया है और डी ऑप्शन 1 बच्चे ने वोट किया है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं। कितना आसान सवाल था, बट फिर भी आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हो। देखिए, आप लोगों से पूछा गया था बच्चे इसके अंदर असमान पद बताइए कौन से। देखो, अगर आपको असमान पद बताने हैं तो असमान पद तो बहुत सारे हो सकते हैं। कि आप कहोगे सर जेड क्यूब के साथ में अगर देखा जाए तो -5 जेड भी एक असमान पद है। सर जेड क्यूब के साथ में तो देखा जाए तो -7 जेड भी एक असमान पद है। सर जेड क्यूब के साथ में देखा जाए तो हमारे पास में 3 जेड भी एक असमान पद है। क्यों? क्योंकि आप कहोगे सर यहाँ पर चर तो एक समान है लेकिन पर इनकी घातें अलग अलग है। सर चर तो एक समान है लेकिन पर इनकी घातें अलग अलग है। ठीक है, अगर हमारे चर एक समान होते तो उनकी घात भी समान होनी चाहिए, तब वो समान पद कहलाते हैं। और अगर असमान है तो उनकी घातें अलग अलग है। अब देखो, बहुत सारे हमारे पास में असमान पद है, तो सही कौन सा होगा? तो आपको कहा गया था असमान पद ढूंढने का, आप लोग ऑप्शन में जाओ। आप लोग जब ऑप्शन में जाओगे, आप कहोगे सर यहाँ एक ही चर है जेड और सर उसकी घात भी एक समान है। सर ये तो समान पद हो गया। सर यहाँ पर एक ही हमारे पास में चर है जेड और उसकी घात भी एक समान है। सर ये भी समान पद हो गया। सर इसी तरीके से ये भी समान पद हो गया। पूछा गया था असमान पद। बच्चे असमान पद तो यही है कि यहाँ पर चर तो जेड है लेकिन पर इसकी घात वहां पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो जब समान पद, सॉरी, जब समान चरों की घात अलग अलग होती है तो वो हमारे पास में क्या होते हैं? वो हमारे पास में असमान पद होते हैं। क्लियर सभी को? सर। ठीक है, यस सर। यानी कि यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर है तो अब हम लोग आगे चल सकते हैं। देखिए, आगे चलने से पहले हम आपको बता दें कि एक ही सवाल के अंदर आपसे समान और असमान पद क्यों पूछे जाते हैं। इसलिए पूछे जाते हैं, मान लो एक बड़ी सी इक्वेशन लिख दिया जाए हमारे पास में। क्या लिख दें बच्चे? x³ yz प्लस x y³ z प्लस xy z³ प्लस 2x² y प्लस 3xy³ z। अगर आपसे यहाँ पूछा जाए, कि बच्चे बताइए कौन से पद समान पद हैं, आप कहोगे सर ये तो सारे देखने में XYZ, सॉरी यहाँ पर z छूट गया है और यहाँ पर XYZ। आप कहोगे सर सारे में XYZ दिख रहा है, पर बच्चे सारे में XYZ दिख तो रहा है, पर क्या सारे समान पद हैं? आप कहोगे नहीं सर, कोई भी पद समान नहीं है सिवाय किसको छोड़कर। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो सर, यहाँ पर लिखा है XY³ z और सर यहाँ पर भी लिखा है XY³ z। सिर्फ ये दोनों पद एक समान है, सिर्फ ये दोनों पद एक समान है, बाकी कोई भी पद एक समान नहीं है, बाकी कोई भी पद एक समान नहीं है। क्लियर सभी को? यस सर। यस क्योंकि सर। क्योंकि हमें यहाँ XYZ तो दिख रहा है, लेकिन पर यहाँ पर x की घात 3 है, यहाँ पर y की घात 3 है, यहाँ पर z की घात 3 है, यहाँ x की घात 2 है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो, अब तो इतना समझ में आ गया होगा कि समान पद कौन से होते हैं। एक जैसे दिखने वाले पद समान पद नहीं होते, उनकी घात भी एक जैसी होनी चाहिए। क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है पद के गुणनखंड, यानी कि अब हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स ऑफ आ टर्म। अब देखो, आप लोग हमें बताइए, आप लोगों को पद के बारे में पता है कि नहीं पता? ये बताइए पहले, बताइए से बच्चे, क्या आप लोगों को पद के बारे में पता है? अच्छा, हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं और यहां अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसी सवाल के अंदर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चे x³ yz प्लस xy³ z प्लस xyz³ प्लस 2x² yz, बच्चे बताइए इसके अंदर कितने पद हैं? बताइए इसके अंदर कितने पद हैं? सर 4।
4। आप कहोगे सर यहाँ पर 4 पद है, 1 2 3 4। क्लियर सभी को? सर। ठीक है, यानी कि जो Yes, हमारा sir. साइन होता है, यानी कि प्लस का साइन और माइनस का साइन, सिर्फ यही साइन है जो पदों को एक दूसरे से अलग कर देते हैं, जो पदों को एक दूसरे से अलग करते हैं। यानी कि आप इसको कहोगे पद, इसको चलो नाम देते हैं पद 1, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है। लेकिन पर अगर यहीं पे लिख दिया जाए तो x² y गुणा z, यहाँ x नहीं है, ये गुणा z है, ये क्या है, गुणा z है। बच्चे कितने पद हैं? अगर लिखा हो 2x² y गुणा z, बच्चे बताइए कितने पद है? 2। ये 2 पद नहीं है बच्चे, 2 पद नहीं है। जब आप इसकी गुणा कर लोगे तो बन जाएगा 2x² yz। देखो आप लोग थोड़ा सा समझना, हम एक पेज और ऐड करके समझाने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो अगर आपके पास में लिखा है बच्चे 2 गुणा x, बच्चे बताओ कितना आएगा? आप कहोगे सर 2 की गुणा x में हो जाएगी, हमारे पास में 2x आ जाएगा। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, Sir. हाँ बोलिए बच्चे, क्लियर है ना सभी को? ठीक है, Yes, sir. यानी कि अगर हमारे पास में एक अचर है और एक हमारे पास में चर है, तो क्या इन दोनों की गुणा होती है? आप कहोगे हाँ सर इन दोनों की गुणा होती है। मान लो अगर हमारे पास में दोनों ही चर हैं, आपने लिख दिया सर x की गुणा y में करो, तो आंसर कितना आएगा? xy। यानी कि ये भी चर था और ये भी चर था। क्लियर सभी को? अब देखो इसका उल्टा थोड़ा सा देखते हैं हम, क्या देखते हैं इसका उल्टा। उल्टे का मतलब है कि सर यहाँ गुणा तो हो जा रही है, सर यहाँ गुणा तो हो जा रही है, लेकिन पर क्या हम दो के अंदर, लेकिन पर क्या हम दो के अंदर x को जोड़ सकते हैं? बच्चे बताइए, क्या दो के अंदर x को जोड़ सकते हैं? आप कहोगे सर कतई नहीं जोड़ सकते। क्या हम x के अंदर 2 को जोड़ सकते हैं? आप कहोगे नहीं सर बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। क्लियर सभी को? यानी कि आप अगर देखा जाए तो अचर के अंदर आप लोग चर को या फिर चर के अंदर अचर को आप लोग नहीं जोड़ सकते। यहां तक बताइए, क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि हम जोड़ नहीं सकते पर गुणा और भाग कर सकते हैं। इसी तरीके से हम घटा भी नहीं सकते, यानी कि x माइनस 2 हो चाहे 2 माइनस एक्स हो, हम इसके आगे इसको सोल्व ही नहीं कर सकते। यानी कि आप लोग देख पा रहे हो कि सर प्लस और माइनस में ये दोनों पद हमारे अलग अलग है, दोनों पद हमारे अलग अलग है। तो हमने ये सीखना पड़ेगा, हमें याद करना पड़ेगा कि जो पद अलग अलग होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? वो प्लस या फिर माइनस के साइन की वजह से होते हैं। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, जैसे कि अब हम यहाँ पर एक एग्जांपल लिखना चाहेंगे। हमने यहाँ पर लिखा 2 गुणा, ये गुणा x नहीं है, x हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है। तो हमने लिखा 2 गुणा y माइनस z गुणा p प्लस a गुणा b। बच्चे बताओ इसके अंदर कितने पद है? इसके अंदर कितने पद हैं? Sir, 3. इसके 3। पद है। आप कहोगे सर ये साइन जो है इन दोनों पद को अलग अलग कर रहा है, पद 1 और पद 2 को। और सर ये जो दूसरा साइन है ये पद 2 को पद 3 से अलग कर रहा है। क्लियर सभी को? यस सर। 3 पद है, क्योंकि सर गुणा वाले पद पदों को अलग नहीं करते। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं, यानी कि अब हमें पद तो समझ में आ गया है। अब हम पद के गुणनखंड की बात करेंगे, पद के गुणनखंड कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों को ये याद रखना होगा, यहाँ सॉरी देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है 5xy प्लस 6। तो क्या आप 5xy में 6 को जोड़ सकते हो? आप कहोगे नहीं सर नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आपने कहा था कि सर अगर हमारे पास में x है और उसके अंदर हम 2 को जोड़े तो नहीं जोड़ सकते। क्लियर सभी को? इसी तरीके से आप 5xy के अंदर आप लोग 6 को नहीं जोड़ सकते। ठीक है, यानी कि आप कहोगे कि सर हमें यहाँ 2 पद दिखाई दे रहे हैं, पद 1 और पद 2। क्लियर सभी को? सर। ठीक है, अगर देखा जाए तो हमारे पास में जो पद 1 है, जो हमारे पास में पद 1 है, इसके अंदर कौन कौन है बच्चे? आप कहोगे सर इसके अंदर 5 है, इसके अंदर x है और इसके अंदर y है। और जो 6 है बच्चे, 6 को जब आप अभाज्य गुणनखंड करोगे, अभाज्य गुणनखंड आपको 5 के भी करने हैं। याद सभी बच्चे रखिए कि आप लोग इनके अभाज्य गुणनखंड करते हो संख्याओं के। अगर मान लो कल को 5 की जगह लिखा जाए 10xy प्लस
और 6 की जगह यहाँ लिखा जाए 12, और आपसे अब कहा जाए कि आप इसके गुणनखंड कर दो, तो आप क्या करोगे? आपने कहा सर 10 के अभाज्य गुणनखंड कर लो। जब आप 10 के अभाज्य गुणनखंड करोगे, सर 2 से काटा 5, 5 से काटा 1, आप लिखोगे 2 गुणा 5 गुणा x गुणा y। क्लियर सभी को? Yes, sir. और इसी तरीके से आप 12 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लोगे। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि भाई 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 और 3 होते हैं। करके देख लो। सर 2 से काटा 3 और 3 से काटा 1, तो सर जो 6 के अभाज्य गुणनखंड है वो 2 और 3 है। और सर जो हमारे पास में 5xy है, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 5x और y। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. मान लेते हैं, एक बात समझना, एक चीज समझने की कोशिश करना। मान लेते हैं हमने लिखा 12x² y, हमने लिखा 12x² y। तो बच्चे जब आप इसको ब्रेक करोगे तो कैसे ब्रेक करोगे? अगर आपसे पूछा जाए कि आप इसके गुणनखंड करो, तो बच्चे आपको समझना पड़ेगा कि एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है। आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर का मतलब होता है एक्स गुणा एक्स। क्लियर सभी को? भाई हमने सीखा था, याद कीजिए, हम लोगों ने सीखा था कि अगर हमारे पास में एक ही आधार है, बच्चे 2 की घात 5 गुणा 2 की घात 7, तो आपने कहा सर समान आधार हैं, तो सर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। क्लियर सभी को? इसी तरीके से Yes, sir. अगर आपसे पूछा जाए एक्स Sir. एक्स कितना होगा, तो आपने कहा सर समान आधार है, तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। ये हो गया, यानी कि हम एक्स स्क्वायर को एक्स गुणा एक्स भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों को यही याद करना पड़ेगा कि अगर हमारे पास में किसी भी चर की घात ज्यादा है, तो आप इसको लिखोगे एक्स गुणा एक्स। क्या लिखोगे आप इसको? एक्स गुणा एक्स गुणा वाई। और 12 के अभाज्य गुणनखंड बताओ क्या हो जाएंगे? आपने कहा था 2 से काटो 6, 2 से काटो 3 और 3 से काटो 1। आप लोग लिख दोगे गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे? ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे बच्चे? ये पद के, यानी कि एक आपके टर्म में एक आपके पद के क्या हो जाएंगे? गुणनखंड हो जाएंगे। क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन आपसे आगे चलते हैं। क्वेश्चन तब पूछेंगे। देखो यहाँ पर लिखा गया है कि एक यदि दिए गए बीजीय व्यंजक के प्रत्येक पद का गुणनखंड नीचे दिए गए टेबल में लिखे। यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में 18z(x), फिर लिखा हुआ है +5y²। क्या लिखा है? प्लस के 5y²। फिर लिखा है हमारे पास में माइनस के xyz, और फिर लिखा है 21। आपने पहले ये टर्म उठाई और आपने इसको टेबल में लिख दिया 18z(x). इसके गुणनखंड बताओ क्या हो जाएंगे? आपने कहा सर एक तो इसका गुणनखंड z ही हो जाएगा, सर एक इसका गुणनखंड x हो जाएगा, और बच्चे आप 18 के प्राइम फैक्टर्स कर लो अभाज्य गुणनखंड। तो 2 से काटा 9, सर 3 से काटा 3 और 3 से काटा 1। तो इसके जो गुणनखंड हो जाएंगे वो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा z गुणा x। क्लियर सभी को? और आप इनको बिना गुणा के भी लिख सकते हैं। क्लियर? भाई आप इसको ऐसे Yes, sir. 2,2,3,z,x। ठीक है, जैसे कि लिखा है 5y², तो बच्चे आप इसे लिख सकते हो 5 गुणा y² को y गुणा y, तो ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। लिखा है माइनस के xyz, ये हो जाएगा माइनस के x गुणा y गुणा z। और लिखा है हमारे पास में कितना लिखा है? 21। बच्चे 21 को काटोगे आप, 3 से काटा 7, 7 से काटा 1, यानी कि 3 गुणा 7। बच्चे बताए क्या आपने इसके हर एक पद के गुणनखंड कर लिए? Yes, sir. ठीक है, तो अब हम आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं, आपको उनके सही सही जवाब अपने फिल करने हैं पोल सेक्शन के अंदर। ठीक है, Okay, sir. क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 20, हमने आपका चैट सेक्शन पहले बंद कर देना है, और फिर हमने आपका पोल सेक्शन क्वेश्चन नंबर 20 के लिए ऑन कर देना है। चलिए, पूछा गया कि बताइए 5x के गुणनखंड क्या क्या है। यानी कि आपसे पूछा गया कि बताइए 5x के गुणनखंड क्या क्या है। वेरी गुड, 3 बच्चों का आंसर आ गया भाई बहुत जल्दी। तो बाकी बच्चे भी अपने आंसर जल्दी से वोट कीजिए पोल सेक्शन के अंदर। चलिए, सिर्फ 3 ही बच्चों का आंसर आया, अचानक से अटक गए 3 बच्चे आंसर करके। तो बाकी बच्चे भी जल्दी से आंसर कीजिए बच्चे। अभी तक 6 बच्चों ने आंसर कर दिया है।
लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। और आप लोगों का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। चलिए, अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या कोई बच्चा पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं कर पाया था, मेरा आपने आंसर नहीं कर पाए थे आप पोल सेक्शन के अंदर, दो बच्चों ने भी अपने आंसर भेजे हैं, मीरा ने और धर्मवीर के नाम से। बच्चे एक बार माइक ओपन करके बताइए क्या आप लोगों ने पोल सेक्शन में आंसर नहीं किया था या फिर गलत कर दिया था। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, सिर्फ हम पूछ लेते हैं। चलिए, आप लोग हमें ये बताओ कि क्या आप लोग पोल सेक्शन में जाकर के रिजल्ट देख पा रहे हो, ये बताइए एक बार। Yes, sir. ठीक है, तो आप कहोगे सर 6 बच्चों ने आंसर किया था, ये बी ऑप्शन एक बच्चे ने किया था और ये 5 बच्चों ने किया था। क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके एक्सप्लेन करना चाहेगा? क्या कोई बच्चा अपना माइक ओपन करके एक्सप्लेन करना चाहेगा कि कैसे किया उसने? बोलिए, क्या कोई बच्चा माइक ओपन करके एक्सप्लेन करेगा? मीरा, आप एक्सप्लेन करोगे बच्चों के लिए या फिर शिवानी? Sir, 5 गुणा x। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है हमारे पास में कि आप लोगों से पूछा गया था कि बच्चे बताइए 5x के गुणनखंड करो, क्या क्या होंगे। आपने कहा सर 5 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 ही आएगा, और सर x के अभाज्य सॉरी x का गुणनखंड x ही हो जाएगा। तो सर हमारे पास में कितना हो गया आंसर? 5, क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि या तो आप लोग गुणनखंड गुणा की फॉर्म में लिख सकते हो या फिर आप लोग उसे कोमा लगा के लिख सकते हो। बच्चे बताइए, Yes, क्या sir. क्लियर है सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें आपसे पूछा गया अगर किसी को डाउट है, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए तो हमने आपका पोल सेक्शन ऑन कर दिया है क्वेश्चन नंबर 21 के लिए, और हमने आपका चैट सेक्शन बंद कर दिया है। आप लोग ट्राई करना कि आप लोग सही आंसर करें। पूछा गया है कि -7p² के गुणनखंड कीजिए, -7p² के गुणनखंड कीजिए। चलिए कीजिए सभी बच्चे इसको जल्दी से, देखते हैं कितने बच्चों ने आंसर किया है अभी तक। 3 बच्चों ने आंसर कर दिया है, तो बाकी के बच्चे भी अपना आंसर कीजिए जल्दी से। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी जल्दी से वोट कीजिए। चलिए 4 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे भी अपना आंसर कीजिए जल्दी से। 5 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे भी आंसर कीजिए। भाई आप लोग अगर आंसर नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, कैसे हमें पता लगेगी कि आपको समझ में आया कि नहीं आया? सवाल को करने के बाद ही पता चलती है कि आप लोग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया, लास्ट 5 सेकेंड, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आपका पोल सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। अगर किसी बच्चे के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या फिर कोई बच्चा अपना आंसर पोल सेक्शन में नहीं कर पाया था, तो जाकर के जल्दी से अपना आंसर चैट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। अच्छा आप लोग बताइए, क्या आप लोग पोल सेक्शन में जाके रिजल्ट देख पा रहे हो? बोलिए, क्या आप लोग रिजल्ट देख पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ठीक है, 6 बच्चों ने वोट किया है और कौन सा ऑप्शन वोट किया है? एक ही ऑप्शन सी। वोट किया है।
यानी कि धीरे धीरे बच्चों ने सही आंसर करना शुरू कर दिया है। कि आप लोगों से पूछा गया था माइनस के 7p², आपको बताया गया था सभी को अलग अलग कर दो। देखो माइनस के साथ ये अलग हो जाएगा सर, p² को हम p और p लिख सकते हैं। देखो आप लोगों को बताया गया था कि 10x² y के अगर आपसे पूछे जाए कि आप इसके गुणनखंड बताइए तो क्या करोगे। आपने कहा सर x को तो हम लिख सकते हैं x² को तो हम लिख सकते हैं x गुणा x, सर y को लिख सकते हैं गुणा y। और सर 10 के अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करें तो 2 से काटा 5, 5 से काटा 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 गुणा 5। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये सभी इसकी गुणनखंड है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2, 5, x, x, y। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। तो हमने आपका क्या करना है, पहले चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और फिर हम आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, एक सेकेंड। चलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। किसी बच्चे को अच्छा हम एक बार सामने लिख देते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि माइनस के 3m² n, और ये l है, l फॉर लायन। ठीक है, जो शेर होता है ना, l फॉर लायन। तो आप लोग इसको जल्दी से क्या कीजिए, एक बार इसको लिखिए कि इसके गुणनखंड क्या क्या हो। चलिए 2 बच्चों का आंसर आ गया है वैसे, तो बाकी बच्चे भी जल्दी से सोल्व कीजिए और अपनी तरफ से अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बाकी 3 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए आप लोगों को पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोग के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को लगता है कि उसने पोल सेक्शन के अंदर आंसर नहीं किया है तो आप लोग अपना आंसर भेज सकते हो, या किसी को लगता है कि गलत हो गया है तो वो भी अपना माइक ओपन करके बता सकते हैं। चलिए बताइए कि आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हो, बताइए। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, देखिए Yes, sir. एक बच्चे ने 1 और 6 Yes, बच्चों sir. ने 2 ऑप्शन भेजा है। ये 1 बच्चे ने और ये 6 बच्चों ने। देखो हमें लग रहा है ये किसी का गलती से गलत हुआ है, गलत होने लायक सवाल नहीं है। जैसे कि यहाँ लिखा है माइनस के 3m² nl। तो आप लोग क्या करोगे, इसको अलग अलग तोड़ के लिख दोगे। तो सर माइनस के 3m² को हम लोग m गुणा m लिखेंगे, n सिर्फ एक बार है और l एक बार है। आपको बताया था कि हम इसे गुणा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और हम इसे कोमा लगा के भी लिख सकते हैं। जैसे कि आपसे पूछा गया था 10x² y, तो आप इसे लिख सकते हो x गुणा y, और 10 को 2 गुणा 5, और इसी को आप लोग लिख सकते हो 2, 5 x y। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. आप कहोगे सर इसका ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए अब आप लोग जल्दी से, हाँ अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, किसी का कोई डाउट नहीं है। चलिए देखिए अब आप लोग जल्दी से अपनी कॉपी के अंदर हेडिंग डाल लो संख्यात्मक गुणांक। अब देखो संख्यात्मक गुणांक में ही इसका आंसर छुपा हुआ है। ये संख्या की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? संख्या की बात कर रहा है। ठीक है, और गुणांक का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी संख्या जो किसी के साथ गुणा करके लिखी गई है। अब ऐसा आप लोग समझ सकते हो कि मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 3y⁻3। चलो y की घात बदल देते हैं, 3y⁻7। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए, एक और आगे लिख देते हैं, सॉरी, हम कुछ ऐसे लिख देते हैं सवाल को, 3y⁻7
प्लस 4x की घात 2, और आपसे पूछा जाए कि इस एक्सप्रेशन में बताओ कि y की घात 7 का गुणांक कितना है। कौन सा गुणांक? संख्यात्मक गुणांक कितना है। तो आप क्या कहोगे, सर y की घात 7 के साथ में कौन सी संख्या गुणा हो रखी है? आप कहोगे सर इसके साथ में 3 गुणा हो रखा है। तो संख्यात्मक गुणांक कितना हो जाएगा y की घात का 7 का? y की घात 7 का, क्लियर सभी को? देखिए सर। यहां पर लिखा हुआ है संख्यात्मक गुणांक की परिभाषा। यदि किसी पद को गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जाता है तो इसमें संख्यात्मक गुणांक को संख्यात्मक गुणांक या गुणांक कहा जाता है। ये कहोगे आप समझ में नहीं आया सर, एग्जांपल से बता दो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 3y-7, 3y-7। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए y का संख्यात्मक गुणांक कौन है, तो आप कहोगे सर y का संख्यात्मक गुणांक 3 है। क्लियर सभी को? सर सर। यस सर ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो देखो अगली बार यही पूछा गया कि बताइए y का संख्यात्मक गुणांक कितना है, और आपने कह दिया कि सर y का जो संख्यात्मक गुणांक है वो 3 है। देखिए यहां पर आप लोगों को कुछ लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि सर 5y-3 को अगर देखा जाए तो सर ये पूरा का पूरा अपने आप में क्या है बच्चे बताओ, ये पूरा का पूरा क्या है? एक बीजगणितीय व्यंजक है कि नहीं है? बताओ, ये पूरा का पूरा एक बीजगणितीय व्यंजक है कि नहीं? आप यस कहोगे हाँ, सर ये एक पूरा का पूरा बीजगणितीय व्यंजक है। ठीक है, अगर 5y-3 में देखा जाए, अगर आपसे चर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अगर आपसे चर पूछा जाए यानी कि वेरिएबल कौन है, तो आप कहोगे सर y वेरिएबल है यानी कि y चर है। ठीक है भाई, अगर अचर पूछा जाए अचर कौन कौन है, तो आप कहोगे सर 3 भी अचर है और सर इसके अंदर 5 भी अचर है। क्लियर सभी को? यस यस सर। सर अगर आपसे सर पूछा जाए 5y-3 में कितने पद है, आप कहोगे सर इसमें 2 पद है। सर ये पद 1 और ये पद 2। क्लियर सभी को? यस क्योंकि सर। यस प्लस सर और माइनस का जो साइन होता है वो पद को अलग अलग करता है। अब मुद्दे की बात ये है कि 5y-3 में y का संख्यात्मक गुणांक कौन है? आप कहोगे सर वो 5 है। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, यानी कि संख्यात्मक गुणांक का मतलब होता है वो संख्या जो उसके साथ में गुणा करके मतलब गुणा करके रखी हुई हो। ठीक है, चलिए अब आप लोग थोड़ा सा आगे, आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उनके आंसर करने हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को कितनी चीजें समझ में आ गई हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने है। आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप लोगों का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 के लिए एक सेकंड में अभी पोल सेक्शन आ जाएगा आप लोगों के सामने। चलिए पोल सेक्शन आप लोगों के सामने आ गया होगा। पूछा क्या गया आपसे? पूछा गया कि बताइए -5y -7 में आपसे पूछा गया कि y का संख्यात्मक गुणांक क्या है। y का संख्यात्मक गुणांक क्या है? चलिए सभी बच्चे इसके, अभी 3 तो 5 बच्चों का आंसर आ गया है, तो बाकी बच्चे भी इसका आंसर जल्दी से कीजिए। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया, तो बाकी 1-2 बच्चे और जो भी आंसर कर रहे थे, 6-7 बच्चे, बाकी के 1-2 बच्चे भी अपना आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड है, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और चैट सेक्शन आप लोगों का ऑन कर दिया जाता है। बच्चे बताइए क्या आप लोग अपना रिजल्ट देख पा रहे हो पोल सेक्शन के अंदर? यस सर। ये 2 बच्चों ने वोट किया है और ये 4 बच्चों ने वोट किया है। देखो हम तो ये कहते हैं कि इसके ऑप्शन ही गलत रखे हैं। आप लोगों से सवाल ये पूछा जाना चाहिए था, -5y -7 में y का संख्यात्मक गुणांक बताओ कौन है। ऑप्शन है -5 है या फिर 5 है, बताओ कौन सा सही है इसमें? सर माइनस -5। -5
-5। यानी कि आप कहोगे कि सर -5y माइनस के साथ में अगर पूछा जाए y का संख्यात्मक गुणांक कौन है, तो सर वो -5 है। यानी कि साइन के साथ आपको नंबर लिखना है। अब देखिए, आप यहां पर आप लोगों से पूछा गया था कि यहां पर बताइए y का संख्यात्मक गुणांक क्या है। बच्चे आप कहोगे सर वो -5 है, जो कि 4 बच्चों ने आंसर लगाया भी था। बच्चे यहाँ पर तो y पहले से ही लिखा हुआ है, ये तो आंसर कभी हो ही नहीं सकता। y का ही संख्यात्मक गुणांक पूछा जा रहा है और आप लोग उसी में y लगा दे रहे हो, वो गलत बात है। क्लियर सभी को? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं। देखो, आप लोगों को याद क्या रखना है, कुछ भी चीज आ जाए, मान लीजिए यहाँ लिखा होता हमारे पास में 7x⁻³ और लिखा होता -8x⁻11 और आप लोगों से पूछा जाता कि बताइए x⁻11 का संख्यात्मक गुणांक क्या है, तो आप कहोगे सर x⁻11 का संख्यात्मक गुणांक कौन है, वो है माइनस। -8. क्लियर सभी को? ठीक है, अगर सर. आपके पास में सवाल ऐसे होता 11x⁻13 प्लस 7x³ माइनस 8x⁻11 और आपसे पूछा जाता कि बताइए x⁻3 का संख्यात्मक गुणांक कौन है, तो वो कितना होता है हमारे पास में 7। यानी कि प्लस के साइन को आप लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर आपको माइनस का साइन जरूर लिखना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो एक क्वेश्चन और आप लोगों से पूछ लेते हैं संख्यात्मक गुणांक का ही, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, चलिए पहले हम आप लोगों का चैट सेक्शन बंद कर देते हैं और फिर हम आप लोगों के लिए पोल सेक्शन ऑन कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। अगर किसी बच्चे को स्क्रीन पर देखने में नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिर्फ 1-2 सेकंड के लिए रुकिए, हम इस सवाल को स्क्रीन पर अपने हाथों से लिख रहे हैं। ठीक है, देखिए आप लोगों से पूछा गया है, कभी कभार क्या होता है ना कि स्क्रीन पे जो माइनस माइनस के साइन लगे होते हैं वो दिखाई नहीं देते, तो मोटा मोटा लिख देते हैं हाथों से। पूछा गया कि माइनस के z प्लस के 3y² में बच्चे बताइए y² का संख्यात्मक गुणांक क्या है। आप अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करेंगे। कीजिए। चलिए, सिर्फ एक ही बच्चे का आंसर आया है, बाकी बच्चों को नहीं समझ में आया भाई। 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। चलिए पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप लोगों के लिए चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। ठीक है, आप बच्चे बताइए क्या आप लोग पोल सेक्शन के अंदर रिजल्ट देख पा रहे हो? Yes, sir. ये तो देखो एक बच्चे ने वोट किया है बी ऑप्शन, और ये बच्चे माइक बंद कीजिए, 5 बच्चे ने वोट किया है। आप लोगों से पूछा गया था कि y² का संख्यात्मक गुणांक बताइए क्या होगा, तो आंसर कितना हो गया हमारे पास में कि सर वो तो 3 होगा। क्लियर सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए, तो ये आप लोगों की क्लास यहीं तक रखें, बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर चीजें डिस्कस की जाएंगी।